प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक क्लास थी और क्लास में स्टूडेंट्स बैठे थे और टीचर ने उनको एक क्लास वर्क में ही असाइनमेंट दिया, काम दिया और कहा कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके नाम लिखो। तो ये आपको मालूम होगा कि समय समय पर ये जो 7 अजूबे हैं ये बदलते रहते हैं, क्योंकि जैसे दुनिया में प्रोग्रेस होता रहा सदियों सदियों से, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा लोगों के मन में और दृष्टि में अजूबे की हुई, तो ये नाम बदलते रहे। लेकिन कुछ नाम कभी नहीं गए इसमें से, जैसे इजिप्ट का जो पिरामिड्स है या ताजमहल है, ये नाम काफ़ी समय से रहे हैं। तो पहले क्लास में डिस्कशन सा हुआ और फिर सब ने अपना अपना लिखा और जो कॉमन नाम थे वो 7 नाम यही पाए गए। पहला तो मिस्र यानी इजिप्ट के जो बहुत फेमस पिरामिड्स है, जो वास्तव में एक अजूबा है। दूसरा था ताजमहल। तीसरा था अमेरिका का ग्रैंड कैनियन। ये बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानें हैं जो शायद पहले पहाड़ थे और फिर कोलोराडो नदी के कारण उसने उसको घिस घिस के इस प्रकार की लाल रंग की चट्टानें बना दी है। और भी बहुत रुचि वाली जगह है ग्रैंड कैनियन, दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं। चौथा है पनामा कैनाल, जिसमें जो पनामा देश का है। पांचवा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये नाम लिखे थे मतलब बच्चों ने, ये न्यूयॉर्क में है। फिर छठा था सेंट पीटर्स बेसिला, वेटिकन का। और सातवां था चाइना का ग्रेट वॉल। ये भी काफी समय से अजूबों में रहा है। तो टीचर सबकी पेपर कॉपीज कलेक्ट कर रही थी और एक बच्ची ने अभी तक अपनी कॉपी दी नहीं थी, आंसर शीट दी नहीं थी। तो टीचर ने थोड़ी देर वेट किया और फिर उसको लगा कि पता नहीं क्यों दे नहीं पा रही है। तो टीचर ने उससे पूछा कि कोई मुश्किल है तो बता, मैं तेरी हेल्प करूंगी। तो वो लड़की बोली कि हाँ थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मैं अपना माइंड बना नहीं पा रही हूं, क्योंकि इतने सारे अजूबे हैं। तो टीचर ने कहा अच्छा बच्चे ये बता कि हम कैसे तेरी मदद कर सकते हैं कंक्लूड करने के लिए कि तू 7 सही लिख पाए। तो जो बच्ची थी वो थोड़ी सी हिचकिचाई और कहा देखो मैंने अभी तक तो ये लिखे हैं जो 7 दुनिया के अजूबे हैं। पहला तो मैंने लिखा है देखना, यानी व्यक्ति देख पाता है अपनी दृष्टि से, आंखों से, यही बहुत बड़ा अजूबा है। तो पहला उसने लिखा देखना। दूसरा चखना। तीसरा छूना। चौथा सुनना। और फिर रुकी और फिर उसने और बताया पांचवा फील करना, यानी एहसास करना। छठा हंसना और सातवां प्रेम करना। तो 7 उसने ये बताए, देखना, चखना, छूना, सुनना, महसूस करना, हंसना और प्रेम करना। और इन चीजों को हम बहुत साधारण समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जीवन के अजूबे हैं। मानो कि चखना होता ही ना तो कुछ भी खिला दो हमें, फिर कोई मीठी चीज या नमकीन चीज या टेस्टी चीज की कोई आवश्यकता ही ना होती। लेकिन हम एक एक चीज को टेस्ट कर पाते हैं, उस टेस्ट, उस स्वाद को हम याद रख सकते हैं सालों भर तक। तो वास्तव में ये एक अजूबा है। वैसे ही कई सारे अजूबे हैं जो उस बच्ची ने लिखे। और इस समय याद दिलाया जाता है कि दुनिया की कई सारी कीमती चीजें, जीवन की कई सारी कीमती चीजें
ये मनुष्य बना नहीं सकता और ना मनुष्य पैसे से खरीद सकता है। ये परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। याकूब 1:17 में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर भली चीज, हर ऐसा सुंदर वरदान हमारे सृष्टिकर्ता ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। एक जगह यशायाह 55 में लिखा है, पहले में, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। आज से करीब 2700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आएगा। और उसने क्या लिखा था? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता यानी सरकार उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये पदवी थी प्रभु यीशु मसीह की। पदवियां पहली कौन सी थी? अद्भुत, वंडरफुल। अजूबा जो शब्द है वो यही इसका अनुवाद है। अजूबे से परिपूर्ण, अजूबे से भरा हुआ, पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड, अनंत काल का पिता, अनंत काल भी उसके सामने छोटा है, और शांति का राजकुमार। उसका आना ही इस धरती पर एक बहुत बड़ा अजूबा था जो मनुष्य देख नहीं पाता। और उसी अध्याय में यशायाह 9 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उसके आने से ज्योति आई, उसके आने से जीवन आया। वो वास्तव में अद्भुत है। ये एक अजूबा है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया। यशायाह 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह या आश्चर्य कर्म देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम या शीर्षक इमैनुअल होगा। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये अजूबा था क्योंकि वो पाप रहित बलिदान उसको बनना था। इसलिए जरूरी था कि वो जन्म में ही पाप रहित हो, और इसलिए एक कुंवारी के जरिए वो उसने जन्म पाया, जन्म लिया। स्वर्गदूत भी इस अजूबे को देखकर भौचक्के रह गए। पूरब से बुद्धिमान लोग वो अपने ऊंटों पर चढ़कर सवार करके ताबड़तोप बेथलेहम जो इज़राइल में था उसकी तरफ चले। कई सैकड़ों मील चले ताकि उसको देख सके जो अजूबा इस दुनिया में आया है, उस बालक को देख सके। अपनी भेंटें, कीमती कीमती भेंटें लाकर उसके सामने रखी, घुटने टेक कर उसकी आराधना की कि राजा आ चुका है, राजा ने जन्म ले लिया है। जबकि चरनी में जन्मा था, वो
चरनी में रखा हुआ था वो बालक उस समय, जब वो जन्मा। जब वो पहुंचे तब तो वो किसी घर में था, लेकिन वो जन्मा, वो राजा कहां जन्मा? वो चरनी में जन्मा, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। जगत का उद्धार करता, परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उस अजूबे को देखने के लिए वो बुद्धिमान लोग दूर से चलकर आए। और ऐसे वैसे नहीं थे, वो ऐसा झुंड था जो अपने देश में राजाओं को अभिषेक करते थे, लेकिन अब सच्चे राजा को दंडवत करने के लिए आए। क्या यह अजूबा नहीं है? क्या यह एक अजूबा नहीं है कि परमेश्वर एक पापी से प्रेम करे, मुझसे प्रेम करे, आपसे प्रेम करे, जबकि हमारे अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं? क्या उसका प्रेम अजूबा नहीं? वो हमारा सृष्टि करता है, ये बात अलग है, आप जानते नहीं थे। हमारे पापों के खातिर क्रूस पर अपना प्राण दिया। क्या यह अजूबा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर मर गया, उनकी सजा अपने ऊपर उठा ली। धर्मी ने अधर्मी के लिए दुख सहा, मेरे लिए दुख सहा, आपके लिए दुख सहा। क्या यह अजूबा नहीं है? सोचिए। और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, सबसे बड़ा अजूबा, और युगान युग जीवित है, सदा जीवित है, सदा मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और कभी ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा, अगर हम उस पर सच्चा विश्वास करते हैं, टूटे हुए मन के साथ, पिसी हुई आत्मा के साथ। अपने पापों से पछताव कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वो सच्चा है, विश्वास योग्य है, जीवित और सच्चा परमेश्वर है, ना कभी धोखा देता है, ना कभी झूठ बोलता है। अपनी वाचा को, अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।